नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शैलजा इंसान जी हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं डेरा सच्चा सौदा की स्कूल कॉलेज की और एज ए टीचर ये वर्क भी कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि असली सच क्या है डेरा सच्चा सौदा संस्था का, समाज के लिए क्या योगदान है, देश के लिए क्या योगदान है। शैलजा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। शैलजा जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं फ़िलहाल टीचर हूँ और मैंने BCA, JVT, BEd और MEd कर रखी है। मैम, आप सोसाइटी में रहते हो, समाज को बहुत ही अच्छे वे से देखते होगे, तो क्या लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था का समाज के लिए क्या योगदान है? मैं कहूँगी जितना डेरा सच्चा सौदा जो समाज के लिए एक योगदान प्ले कर रहा है उतना तो शायद कोई भी नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि समाज को आप देखते हैं कि समाज में किस तरह की बुराइयाँ फैल रही हैं, तो उन बुराइयों को समाज को से दूर करने के लिए डेरा सच्चा सौदा एक अहम भूमिका निभा रहा है। नियर अबाउट 140+ मानवता भाई के यहाँ पे इस कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उन सभी का जो योगदान है, लड़कियों को बुराइयों से बचाना, इवन लड़कों को भी ये शिक्षा देना कि हमें अपने समाज में किस तरीके से डील करना है, कैसे मतलब हम नशों से दूर रह सकते हैं, कैसे हम दूसरी बुराइयों से दूर रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डेरा सच्चा सौदा से जुड़ के ही एक इंसान बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं। मैम, हम देखते हैं कि आजकल लड़कियों की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। क्या लगता है इस समस्या का क्या समाधान संजी ने सोचा है या पहले से कोई किया है? इसके लिए तो यही है कि अगर एक स्टार्टिंग से ही बच्चों में इस तरीके से संस्कार भरे जाएं कि हमें लड़कियों को किस नज़र से देखना है, जैसे कि हमारे बेसिक जो 3 रूल हैं यहाँ पे जो बताए जाते हैं, हमें नशे नहीं करना है, बुराइयों से दूर रहना है, और जो कि मतलब पर स्त्री और पर पुरुष को अपने भाई बहन या इस तरीके से मानना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर बच्चों में, लड़कों में स्टार्टिंग से अगर हम ये संस्कार भरते हैं कि हमें लड़कियों को किस नज़रिए से देखना चाहिए, तो ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा अगर लड़कों को हम स्टार्टिंग से ये सीख दें। मैम, आपका लगता है क्या है अभी, मतलब क्या सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने जो भी कदम उठाए उसका फ़ायदा मिला समाज को? बिल्कुल, अभी हम देख ही रहे हैं। अब अगर गुरुजी यहाँ पे नहीं है तो उस टाइम पे भी इन केस हम कह सकते हैं कि अब फिज़िकली वे में नहीं है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार गुरुजी से जुड़े हुए हैं आज भी, और लगातार उतने ही फॉलोअर्स, और कहूँगी उससे बढ़ के भी आज भी डेरे में आ रहे हैं। तो जितना गुरुजी ने रोल प्ले किया है इस चीज़ के लिए, उतना शायद कोई नहीं करता है। ज़रूरत है मैम संत जी की? बिल्कुल। क्यों ज़रूरत है? उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज में? उनके ना रहने से बुराइयाँ बढ़ रही हैं। जो हम ये लगातार गुरुजी ने सफाई अभियान कार्यक्रम चला रखे थे, अब एक बार वो बंद है। हालांकि डेरे की तरफ से वो कार्यक्रम अभी भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे गुरुजी ने वो कार्यक्रम पहले चला रखे थे वो आज भी चलाए जाने की ज़रूरत है। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है? वो एलिगेशंस बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि मुझे पता है, जैसे कि मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, जो एलिगेशन गुरुजी पे लगाए गए हैं उनका कोई तुक ही नहीं बनता। अगर मैं खुद लड़की होने के नाते कह सकती हूँ कि हमें गुरुजी से किस तरीके की सीख मिली, तो अगर जिसने भी ये बुनियाद जो भी एलिगेशंस लगाए हैं तो ये बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं। आप कितने समय तक स्टूडेंट रहे हैं मैम? मेरी पूरी स्कूल कॉलेज लाइफ मैंने यहाँ पे बिताई है। फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड आई एम द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, और उसके बाद मेरा कॉलेज लेवल या ग्रेजुएशन मैंने जितने भी कंप्लीट किया वो सभी यहाँ से के इंस्टीट्यूशन से। मैम, आपको नेचर कैसा लगता है संत जी का नेचर एज अ गुरु, एज अ पापा, एज अ कोच, उन्होंने हमें जो सीख दी है, ना कि सिर्फ एक गुरु के नाते बल्कि हम एक पिता के नाते, अब प्लेयर्स के लिए वो एज अ कोच भी रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने हर एक फील्ड में हमारे लिए अच्छे से अच्छे फील्ड में काम किया। मैम, उनका जो रहा है, मतलब नेचर रहा है, वे ऑफ ट्रीट रहा है, वो कैसा रहा है आप लोगों के साथ? एज अ गुरु कहें तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे कि ये कहा जाता है कि गुरुजी ने ये काम किए हैं या मानवता भलाई के काम किए हैं, तो हम ये जानते हैं कि हाँ गुरुजी ने कितने अच्छे से ये काम किए हैं। और ट्रीट की अगर हम बात करें तो गुरुजी ने हमेशा बेटियों को बेटियों की नज़र से ही समझा है, और एज अ पापा जैसे मैं आपको कह रही हूँ, तो गुरुजी ने हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया। अगर हम कहें कि मेरे पापा से, मैं कहूँ कि मेरे को बेस्ट ये है कि गुरुजी मेरे पापा, वर्ड्स बेस्ट पापा अगर कहे जाए, वर्ड्स बेस्ट गुरु कहे जाए, वर्ड्स बेस्ट कोच कहे जाएं, तो जो भी इनको खिताब दिया जाए वो कम। मैम, मीडिया में काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था, गुफा के बारे में, हॉस्टल के बारे में, क्या जवाब देना चाहोगे आप इनको?
मैं यही कहूँगी कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीकी नज़रिए से देखा है। तो आकर उन लोगों ने भी इंस्पेक्शन की है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। जो भी एलिगेशंस लगाए गए वो बिल्कुल उनका कोई तुक ही नहीं बनता। अगर उन्होंने आके इंस्पेक्शन भी की है, उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। जो भी बनाया गया वो सब एक धोखा था कहा जाए तो, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत के लिए? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि एक ऐसे संत जो समाज का पूरी तरीके से भला चाहते हैं, अगर हम उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं, और हम देखते भी आते हैं कि कोई भी अगर संत है, इवन हम लें श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, किसी के ऊपर भी इस तरीके के अत्याचार से बिना कोई मिला है। हर किसी के ऊपर ना कोई एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो ये तो संतों के ऊपर ये होता है कि जो मानवता भलाई के कारण में आगे बढ़ता है, तो उनको रोकने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जाती है। तो उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए, बल्कि एक सच्चाई के तरीके से देखा जाए कि जो लोग भलाई के काम कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी एस्पेक्ट को देख के ही कर रहे होंगे ना कि इस डेरे में मतलब बहुत से अच्छे काम किए जा रहे हैं, लोगों को अच्छी सीख दी जा रही है। तो गुरुजी ने क्यों मतलब इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि सरकार की आंखों पर क्यों ये पर्दा पड़ा। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि इस नज़रिए से, मतलब हर नज़रिए से देखा जाए, ना कि बेबुनियाद एलिगेशंस की। बहुत बहुत धन्यवाद। जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, ये पब्लिक डिमांड है। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा एक सच्चे समाज सुधारक हैं, और ये भी उस स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं, स्टूडेंट रही हैं, और अब भी टीचर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो बता रही हैं ऐसा नहीं है जैसा मीडिया में परोसा गया था। आपकी क्या राय है जरूर सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।